हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हमारा ये कंटिन्यूटी का लेक्चर 10 है, ठीक है, जिसमें हम आगे के जेई के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सीबीएसई बोर्ड का जो भी आपका कॉन्सेप्ट था वो तो बहुत पहले ही मैं ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है। जितना भी आपका थ्योरी पोर्शन था उसको मैं बहुत पहले ख़त्म कर चुका हूँ। लेकिन अब जो हमारा यहाँ पर हमें डिस्कस करना है, यहाँ पर हम सारे जो थ्योरी पोर्शन चल रहा है ये आपका जेई के सिलेबस चल रहा है, क्लियर। तो जेई का सिलेबस हो या सीबीएसई बोर्ड का, पैटर्न क्या है वही। सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा कम होता है, बस जेई का उसमें ऐड हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग तो हमें जीरो से ही करनी पड़ती है, क्लियर। तो अब इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इस लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन। अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या देखा था, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो वहां पर जब हम कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख रहे थे तो सबसे पहले हमने किसका इंट्रोडक्शन लिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। क्यों? क्योंकि हम किसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, जिस फंक्शन की अगर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसके बारे में ही हमें नॉलेज नहीं है तो वेस्ट है, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि हमारा सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन को सबसे पहले तो आप ये समझें कि सिग्नम फंक्शन है आपका, ठीक है, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इसको लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिग्नम फंक्शन को हम f(x) = sgn ऑफ x के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं, क्लियर। अब इसका अगर डेफिनेशन या ओपन एक्सप्रेशन की बात करें, हम इसको ओपन फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जनरली इसका ओपन जो वो होता है जो एक्सप्रेशन, उसको देखिए कि f(x) = इसी का सिग्नम फंक्शन का ओपन एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ क्या, mod x अपॉन x, और इसी को क्या बोलते हैं, x अपॉन mod x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर x का वैल्यू 0 नहीं है तो सिग्नम फंक्शन a बनेगा, ठीक है। और अगर x इज इक्वल टू 0 है देन आपका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर 0 पर आपका वैल्यू 0 होता है, क्लियर, सिग्नम फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ या इस फंक्शन की, तो रिएक्ट तो दोनों सेम करेंगे, कैसे देख लीजिए। अब इसका और अच्छा बेटर एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं, ठीक है, कि इसी को और अच्छे कैसे। लेकिन पहले आप ये बताइए कि मॉड है तो यहाँ पर मॉड की प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी। ये बताइए जब x का वैल्यू केवल इतने फंक्शन की, लेटर से gx मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना, gx किसको मान लेता हूँ, mod x अपॉन x को। इस फंक्शन के लिए हम बात करते हैं, क्लियर। तो क्या बात करें, आप बताइए, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, क्लियर, x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो mod x आपका कैसे ओपन होगा, mod x आपका प्लस के साइन के साथ ओपन होगा, एंड x अपॉन में है तो कैंसिल आउट होगा, तो क्या मिलेगा 1। लेकिन अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है देन आपका mod x कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा, और नीचे आपका x है तो कैंसिल आउट होने पर आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, क्लियर। ये प्रोसीजर समझ में आया। तो इसी को हम और अच्छे से एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं इसका, देखिए। तो और अच्छा एक्सप्रेशन इसी फंक्शन का है कि f(x) = क्या, अब x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम सेपरेट कर देते हैं कि x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो तब उसके लिए ये फंक्शन कैसे ओपन होने वाला है, क्लियर। इसको देखते हैं। तो अगर x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, थोड़ी 0 के बराबर तो आपको फंक्शन में वैल्यू दिया है, केवल हमें क्या 0 से बड़े के लिए देखना है। तो 0 से बड़े के लिए आपने यहीं पर चेक कर लिया, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, आया कि नहीं आया। अभी मैंने आपके साथ ओपन किया था, आपके सामने ओपन करके बताया, तो 1 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू आपका 0 से बड़ा है तो फंक्शन आपका क्या होगा, वैल्यू हमेशा क्या देने वाला है, 1 देगा। और यहाँ पर हमने डिस्कस कर ही लिया है कि x का वैल्यू अगर 0 है तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है देन आपको क्या मिलेगा, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। क्या डिस्कशन किया है कि अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है।
तो ए भी आपका सिग्नम ही फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका सबसे पहले हम क्या SGN ऑफ x लिखेंगे। क्लियर। अब इसी का ओपन एक्सप्रेशन इस टाइप से लिखते हैं, क्या है fx आपका mod x अपॉन x है, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर। और x इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन का वैल्यू क्या देगा 0 देगा। अब इसी को मैंने और बेटर एक्सप्रेशन में आपको लिख के बताया है। कैसे बताया कि x इज नॉट इक्वल टू 0 पर वैल्यू दिया था हमें। अब इसको भी तो हम तोड़ सकते हैं, किस टाइप से, x का वैल्यू 0 से बड़ा और x का वैल्यू 0 से छोटे के लिए। क्लियर। तो x का वैल्यू जब 0 से आपका बड़ा होगा तब आपने यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है। तो x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो सिग्नम फंक्शन आपका हमेशा क्या देने वाला है 1 देगा। और अगर x का वैल्यू 0 है तो 0 दे ही रहा था, और x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो क्या देगा -1 देगा। क्लियर। इतना जो भी डेफिनेशन बेस आपका एक्सप्रेशन था वो समझ में आया कि नहीं आया। फिर देख लीजिए आप लोग, ए एक्सप्रेशन आपको लिखा है, यहाँ पर कोई तो दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, उसके बाद उसकी डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे सिग्नम फंक्शन का, क्योंकि हमें इसी की कंटिन्यूटी के बारे में जो भी इस लेक्चर में बात करना है, इसी की कंटिन्यूटी के बारे में। तो बेसिकली जिसके बारे में अगर हमें बात करना है उसी के बारे में नॉलेज नहीं है तो कैसे होगा काम। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। मान लो किसी से हमें फ्रेंडशिप करनी और हम नहीं जानते कि वो अच्छा है या बुरा है तो गलत हो सकता है कि नहीं। मान लीजिए आपने किसी गुंडे के साथ दोस्ती कर ली, उसके बिना गुण देखें, ठीक है ना, क्वालिटी उसकी देखी नहीं और आपने जाके फ्रेंडशिप कर ली, तो क्या होने वाला है, आप भी गलत रास्ते पे चले जाओगे। इसीलिए फ्रेंडशिप अगर आप किसी से कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके क्वालिटीज को देखें, किन लोगों के साथ बैठता है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, ठीक है, उसी के। इसीलिए अगर हम सिग्नम फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिसके बारे में हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो क्या होता है, कैसा होता है, तो उसी के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले सिग्नम फंक्शन आपका लिखा कैसे जाता है ये आपको क्लियर हुआ, और इसी का ओपन एक्सप्रेशन कैसा होता है ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और इसी को मैंने और बेटर एक्सप्रेशन में आपको यहाँ पर लिख के बता दिया। अब इसका हम सिग्नम फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्राफ से हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, फिर मैं लास्ट में जैसा मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में या एक आपको रामबाण दिया था ना, रामबाण टेक्निक दी थी वहां पर, तो इस फंक्शन के लिए भी मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक दूंगा या रामबाण ट्रिक बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जिससे आप बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, आप सारे क्वेश्चन इस टाइप के सिग्नम फंक्शन के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको चुटकी बजाते ही आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी कर पाएंगे। क्लियर। तो अब देखिए, तो अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक्सिस को प्लॉट करना पड़ेगा। क्लियर, ए आपका एक्स एक्सिस हो गया और ए आपका वाई एक्सिस हो गया। क्लियर, सारे बच्चों को दिख रहा है, ए आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो अब बताइए, सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर मैं इसका एक ओपन एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ ताकि आपको और बेटर समझ में आए। हाँ, क्या है, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या दे रहा था आपका +1, x इज इक्वल टू 0 था तो क्या दे रहा था 0, और x का वैल्यू अगर 0 से छोटा था तो क्या दे रहा था -1। यही एक्सप्रेशन था कि नहीं था। अब बताइए, अगर x का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या देने वाला है, 0 वैल्यू देगा कि नहीं देगा। क्लियर, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। अब बताइए, 0 से जैसे ही हम बड़ा कोई भी पॉइंट लेते हैं तो आपका सिग्नम फंक्शन हमेशा क्या देने वाला है, 1 देगा, वो खुद बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 पर 0 पर तो ओपन इंटरवल होगा, और सारी क्वालिटीज के लिए आपका ये क्या करेगा, 1 देने वाला है। सारे नंबर के लिए आपको ये +1 देगा 0 से बड़े के लिए। क्लियर। अब बताइए, 0 से अगर छोटा इनपुट लेते हैं तो क्या देने वाला है, -1। कोई भी इनपुट 0 से छोटा ले हमेशा क्या देने वाला है, -1 देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ पर 0 से छोटे के लिए एक ग्राफ आपका -1 के प्लॉट हो जाएगा। ए पॉइंट आपका क्या है, -1। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया। देखिए, 0 पर सिग्नम फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 0। 0 से बड़े के लिए हमेशा क्या देने वाला है, +1, और 0 से छोटे के लिए हमेशा क्या देगा, -1।
क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया? तो अब बताइए आप लोग इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन तो बताइए, डोमेन तो सारा ग्राफ अगर आप देखें तो हर जगह है, 0 पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से बड़े के लिए भी, 0 से छोटे के लिए सारे वैल्यू। तो डोमेन तो अगर देखें तो हर नंबर पर आप देखें तो एक्स अक्ष में हमेशा ग्राफ आपको मिल रहा है, तो कोई भी वैल्यू आप सिग्नम फंक्शन में पुट करा सकते हैं, तो डोमेन तो आपका रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो बेसिकली आपको डोमेन तो पता है ना क्या होता है? डोमेन वो सारे नंबर्स जिनको हम कोई भी फंक्शन में इनपुट करा सकते हैं, जिनको हम रख सकते हैं उस फंक्शन में, ठीक है, वो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? डोमेन। तो बताइए सिग्नम फंक्शन में हम कोई भी नंबर इनपुट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? देख लीजिए सारे नंबर्स पे वो वैल्यू तो दे रहा है, क्लियर। लेकिन जो रेंज होती है, तो रेंज को समझे, रेंज क्या होती है? रेंज वो होती है जो भी आपने नंबर्स डाले उसके बाद आपको आउटपुट में उस फंक्शन से कौन से नंबर मिल रहे हैं, वो हमारी क्या होती है? रेंज। तो बताइए कि सिग्नम फंक्शन तो अगर आप देखें तो जनरली 3 ही नंबर दे रहा है हमेशा, एक तो 1 देगा, एक 0 देगा, एक -1 देगा, और तो वो कभी कोई नंबर देने वाला नहीं है। कोई भी आप नंबर उसमें पुट करा ले तो वो आपको ये 3 ही नंबर देने वाला है, क्लियर? 3 नंबर देगा कि नहीं देगा? तो बताइए इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज होगी -1, (0) एंड (1). ये आपका क्या हो गया? इसका रेंज हो गया, क्लियर? सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका? अब जो मैं रामबाण ट्रिक की बात कर रहा था, या मोस्ट ट्रिक, ठीक है ना, उस ट्रिक को समझे, क्लियर? क्योंकि उसको अगर आप समझ गए तो सारे क्वेश्चन आपके मिनटों में हो जाएंगे, 2 मिनट में कोई भी क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लेने वाला। केवल आप इस ट्रिक को समझ जाएं। या रामबाण ट्रिक की बात करूं मैं, जहां पर, यहाँ को कहां पर लिख दूं? यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है, रामबाण ट्रिक, ठीक है ना। इसको देखते हैं एक क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि आपका फंक्शन सिग्नम फंक्शन है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस कहाँ है? इतनी चीज बता दीजिए, आपको और कोई नहीं बताना। बताइए, ग्राफ को देख के आपको पता चल रहा है? बताइए डिसकंटिन्यूअस हर एवरीवेयर ये कंटिन्यूअस है, केवल एक पॉइंट पर ये क्या है? आपका डिसकंटिन्यूअस है। वो क्या है? आपका 0, क्योंकि 0 पर ही आपका ग्राफ क्या हो रहा है? जंप कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर अगर आप LHL निकालें तो क्या आएगा? RHL +1, LHL -1, हम फंक्शन का वैल्यू कुछ और ही आ रहा है, तो ये तो आपका क्या है? डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पर? 0 पे। अब बताइए और कहीं आप देख लीजिए, हमेशा ये क्या है? कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो ये बात आपको बहुत नोट है, क्या है? अब आप देखें तो सिग्नम ऑफ x की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया? यहाँ पर हमने नोटिस किया कि जो भी सिग्नम में इनपुट हो रहा है उसका वैल्यू जिस पॉइंट पर भी क्या होगा? 0 होगा। x का वैल्यू 0 कहाँ होता है? 0 पर। उसी पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो क्या होने वाला है? डिसकंटिन्यूअस। फिर देखिए बहुत ध्यान से, इस नोट को बहुत ध्यान से समझ लें, यही है आपकी ट्रिक, ठीक है ना, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यही रामबाण ट्रिक है। अगर इस चीज को समझ गए ना तो चुटकियों का क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है, सिग्नम फंक्शन के। देखो फिर क्या है, हमने ग्राफ से ऑब्जर्व कर लिया कि हमारा 0 पे जो सिग्नम फंक्शन है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर। अब बताइए, अब सिग्नम फंक्शन में हम इनपुट क्या करा रहे हैं? x। तो हमने नोटिस किया कि जो भी हम इनपुट करा रहे हैं उसका वैल्यू जिस पॉइंट पर 0 होगा वही पॉइंट आपका क्या होगा? वहीं पर आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, क्लियर। इतनी चीज आई समझ में कि नहीं आई? अब इसी का एक हम जनरल फॉर्म भी देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको एक फंक्शन आया समझ में। ग्राफ जिस बच्चे को भी नहीं आता हो वो ड्रॉ कर ले, ठीक है। अब देखें, अब मैं यहाँ पर बहुत अच्छा जो एक्सप्रेशन है आपको लिखने जा रहा हूँ। इन जनरल की बात करें, अगर जो भी सिग्नम फंक्शन है इन जनरल में क्या होगा? जनरल की बात करें अगर जनरल तो क्या होगा? अब बताइए, तो जनरल में लेटर सिग्नम फंक्शन के अंदर आपका कोई एक अलग से फंक्शन है gx। ये क्या है? अरे यस, इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सिग्नम के अंदर कोई gx है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कह रहे हैं जैसा हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है वैसे ये कर जाए, क्लियर।
तो हमने यहाँ पर क्या था, फंक्शन के अंदर इनपुट x करा रहा था, तो जो प्रॉपर्टी x फॉलो कर रहा था, अब इस फंक्शन के लिए वही प्रॉपर्टी क्या फॉलो करना चाहिए, gx को फॉलो करना चाहिए। देन हमें ये भी सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, ओपन एक्सप्लेनेशन आपका क्या हो जाएगा कि gx का वैल्यू अगर आपका 0 से बड़ा है, क्लियर, gx का वैल्यू अगर आपका क्या है 0 से बड़ा है तो आपका क्या देगा, सिग्नम में 1 देगा। और अगर gx का वैल्यू आपका क्या है 0 है, ठीक है, तो क्या देगा, ये 0 देगा सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ gx। और अगर gx का वैल्यू आपका क्या है लेस देन 0 है तो क्या देगा, -1 देगा। कौन सा फंक्शन, सिग्नम ऑफ gx। अभी हम बात कर रहे थे सिग्नम ऑफ x की, तो x की जो प्रॉपर्टी सिग्नम ऑफ x में फॉलो हो रही थी, यहाँ पर कौन फॉलो करेगा, gx फॉलो करेगा, क्लियर। तो अगर इस फंक्शन की बात करें सिग्नम ऑफ gx, तो अगर किसी पॉइंट a पर एट a पर हमें इस पता करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस, तो हम कैसे पता लगाएंगे, अगर इस पॉइंट पर हमने क्या निकाला, g ऑफ a का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू निकाला और वो क्या आ गया आपका 0 आ गया। इस पॉइंट पर हमने जो भी अंदर इनपुट है उसका वैल्यू निकाला और वो क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्यों, आप यहाँ पर चेक करा लीजिए, अंदर क्या इनपुट था आपका x, लेट अस इसे y इज इक्वल टू x फंक्शन मानते हैं, ठीक है, और x इज इक्वल टू आपका 0 पुट कराने पर आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आया, 0 आया कि नहीं आया। तो अभी तो देखा था कि 0 पे आपका क्या था, सिग्नम ऑफ x डिसकंटिन्यूअस था कि नहीं था। तो अगर किसी पॉइंट पर अगर हम इस जनरल की बात करें तो जो भी ga का वैल्यू अगर आपका क्या आ गया 0, तो हम क्या कहेंगे कि इस पॉइंट पर जो भी सिग्नम ऑफ gx होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से नोट कर लेना, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर किसी पॉइंट पर सिग्नम के हमें कोई सिग्नम ऑफ gx का ये पता लगाना है कि डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस, तो उस पॉइंट को हम उस क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, ठीक है ना, इसमें देखेंगे कि अगर इसका पॉइंट 0 आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, और अगर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, क्लियर, वहां पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब इसी को एक रिवर्स ऑर्डर में भी हम समझ सकते हैं, कैसे, या एक बात और क्या कि सिग्नम ऑफ gx आपका डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, इसी को देखना, जहां जिन पॉइंट पर आपको g ऑफ x क्या होगा 0। नहीं समझ सकते, ऐसे भी तो बोल सकते, अगर ऐसा बोल रहे हैं कि जिस पॉइंट पर आपका g ऑफ x का वैल्यू 0 होगा वहां आपका डिसकंटिन्यूअस होगा सिग्नम ऑफ gx, तो ऐसा भी तो बोल सकते कि सिग्नम ऑफ gx जिन पॉइंट पर आपका क्या होगा 0 आएगा डिसकंटिन्यूअस, वही सेम है। तो gx को अगर हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं कहाँ आपके 0 होंगे, तो gx को हम किसके इक्वल करा देंगे, 0 के इक्वल। तो इस इक्वेशन से जो पॉइंट आपको मिलेंगे वहां सिग्नम ऑफ gx क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। इतना क्लैरिफिकेशन समझ में आया कि नहीं आया। अगर जो भी मैंने इतना अभी जो भी डिस्कशन किया है ये आपको दिमाग में फिट बैठ गया ना, तो क्वेश्चन अब 2 मिनट के बचे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, फिर मैं यहाँ पर सॉल्व आपको करा रहा हूँ। बस जो मैंने बात अभी कही है उसे याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ 3 फंक्शन है, एक एक करके देखते हैं। हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है कि फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो देख लेते हैं फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका है fx इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x³ माइनस x। तो अब बताइए सिग्नम ऑफ gx, अब हमें ये पता लगाना है कि ये फंक्शन आपका कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो जहां भी gx का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, अभी डिस्कस किया हूं, जहां भी gx का वैल्यू 0 आएगा उन पॉइंट्स पर आपका सिग्नम क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देख लेते हैं, यहां से x कॉमन ले, क्या आएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, सारे बच्चों को आया, चमक गया कि नहीं चमका, ठीक है। अब बताइए क्या आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आया आपका, क्लियर।
और यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1, यहाँ पर प्लस माइनस 1, तो कौन से पॉइंट आए, x बराबर 0 भी आया, x बराबर प्लस माइनस 1 भी आया। तो सारे पॉइंट्स अगर आप इसमें इनपुट कर आए तो क्या आने वाला है, ऑलवेज 0। तो सिग्नम ऑफ फंक्शन 0 पर, इन पॉइंट्स पर आपका क्या होगा, तो क्या लिख देंगे, हैंस सिग्नम ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स इज discontinuous at x is equal to 0, 1 and -1। क्लियर। सारे बच्चों को चमका कैसे नहीं करना, समझे कैसे करना है मैं क्वेश्चन को, कि सिग्नम के अंदर जो भी फंक्शन है वो जिन जिन पॉइंट्स पर आपका क्या होगा, 0 होगा, उन पॉइंट्स पर आपका जो सिग्नम ऑफ दैट फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर। तो आया ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करें कि नहीं करें, सिंपल है सारे, सिग्नम के ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, केवल जो मैंने आपको ये बात बताई, ये जो भी ये ट्रिक बताई, अगर आपने इसको माइंड में रखा ना तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गए, क्वेश्चन आपका एक भी मिस आउट नहीं होने वाला। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम क्या दिया है, 2 cos x -1। अब इसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, सिग्नम ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स जिस पॉइंट पर आपका क्या होगा, 0 होगा, वहाँ आपका सिग्नम ऑफ जी एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो निकालें, पॉइंट निकालें, cos x इज इक्वल टू 1/2। अब बताइए कौन से x के कौन से वैल्यू होते हैं जिसके लिए क्या होता है 1/2। तो ऐसे लाखों करोड़ों वैल्यू होते हैं, आपको पता है कि नहीं है। तो इसका जनरल फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे कि अगर कोई थीटा है तो cos के लिए उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। पढ़ा है सबने कि नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर थीटा क्या है आपका, x का वैल्यू यहाँ पर cos x और cos π/3, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, π/3। तो जनरल में हमें थीटा निकालने हैं तो क्या आने वाले हमारे पॉइंट्स, क्या आएंगे, x के वैल्यू आपके आएंगे 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है। वेयर n आपका क्या है, इंटीजर है, ठीक है। क्लियर। तो इन सारे पॉइंट्स पर जो भी इस ब्रैकेट में लिखे हैं, हमारा जो ये सिग्नम ऑफ ए फंक्शन है, जो भी एफ एक्स है, ये आपका क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। कई पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारे बच्चों को। सेम प्रोसीजर है, हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करना है, इसी के थ्रू हमें क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी है, देख लेते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन का डिस्कशन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्लियर। अब इसको थोड़ा बेटर फॉर्म में हम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे ये अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि अगर आप इसको 0 के इक्वल कराते हैं तो आपके कोई भी रियल फॉर्म नहीं आते हैं, क्वाड्रेटिक बनेंगे ही नहीं, नंबर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना कैसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एफ एक्स अभी थोड़ा इस फंक्शन को अच्छा करके लिखूंगा, अभी मुझे गंदा लग रहा है, ठीक है। तो क्या लिखूँ मैं इसको, एक काम करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर +1 को ऐड कर रहा हूँ और -1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं कह सकते, 1 को ऐड कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई हेडेक तो नहीं है कोई किसी बच्चे को, लिख सकते हैं ना हम ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बन गया। क्या है ये, x - 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो गया, सिग्नम ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर और ये आपका प्लस के 2। अब बताइए, ठीक है। तो बताइए x का वैल्यू ये इस फंक्शन में, इसे लेट अस gx, इसी को टेक करते थे कि नहीं कहते थे, अभी बताया। तो gx इसी को टेक करते थे, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब बताइए कौन सा x का ऐसा वैल्यू है जिसके लिए gx आपका क्या दे दे, 0 दे दे। क्या कभी कोई मिलेगा आपको, नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये तो आपकी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और जिसमें +2 ऐड हो रहा है
तो x का वैल्यू अगर 0 भी आप इनपुट कराएं, 1 भी इनपुट कराएं तो आपको 2 तो एटलीस्ट मिलेगा। इसका वैल्यू कम से कम 2 होगा और 2 से बड़ा होगा। कभी आपको 0 मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला। तो क्या होगा? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r gx इज ग्रेटर देन 0। gx का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए fx की बात, सिग्नम वाला फंक्शन fx इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्लियर? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल, मतलब x का कोई भी आप इनपुट करा दें, कोई भी वैल्यू रख दें तो ए फंक्शन आपका हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट किस टाइप का आ सकता है आपका? एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत अच्छे से। देखो, अगर जो मैंने पहले लेक्चर के पहले जो भी स्टेटमेंट आपको बताए हैं वो आपके दिमाग में फिट बैठ गए ना, तो बस सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। ये मेरा आपसे वादा हुआ, ठीक है ना? इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। लेकिन अगर वो फिट ना बैठा हो तो वीडियो को रिवाइंड करें, फिर देखें। अरे कुछ नहीं, ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल 2 क्या है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। तो आपका जो 2 एग्जाम्पल है वो क्या है? हमें सेम डिसकंटिन्यूअस की जांच करनी है, कहाँ कहाँ है। तो fx इज इक्वल टू मॉड x, क्लियर, और फंक्शन सिग्नम ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स। अरे अगर आप देखें तो यहाँ इस फंक्शन के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर किया था? यहीं कहीं पर। देखो, ये पहला फंक्शन था कि नहीं था? तो इसके बारे में तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मॉड एक्स भी आ गया है। तो हमें ये पता है कि अभी डिस्कस किया था सिग्नम फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा, ये बताइए। तो सिग्नम फंक्शन तो आपका डिसकंटिन्यूअस हमें पता है, उस क्वेश्चन में भी मैंने सॉल्व कराया था कि जहाँ भी gx का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ से 0 आएगा एंड यहाँ से इसको ब्रैकेट को करेंगे तो प्लस माइनस के 1 आएगा। तो इन 3 पॉइंट्स पर आपका क्या हो रहा है? सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये तो क्लियर है। ठीक है, और हमें 3 पॉइंट पर ये वैल्यू भी पता है कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो कोई हेडेक का काम नहीं है। लेकिन क्या है? अब बताइए, अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ कि मॉड एक्स भी तो यहाँ पर है, तो हमें तो सबसे पहले इन पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड एक्स कुछ अलग प्रॉपर्टी देगा, 1 कुछ अलग देगा, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताइए, अगर मैं एट x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी की जांच करूं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? LHL निकालना पड़ेगा। तो LHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एंड fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और fx आपका क्या है ये बताइए। 0 से छोटे के लिए मॉड किस में ओपन होगा आपका? माइनस x। क्लियर, माइनस में ओपन होगा। और अगर 0 पर बात करें तो सिग्नम ऑफ आपको क्या मिलने वाला है? सिग्नम ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू एक्स क्यू और इसमें एक्स क्यू माइनस एक्स, सिंपल रहेगा। ठीक है ना, उसमें कोई 0 से छोटे के लिए, हाँ सॉरी 0 से छोटे के लिए इक्वल टू 0 बात नहीं कर रहे, 0 से छोटे के लिए सिग्नम फंक्शन आपका क्या वैल्यू देता है? माइनस के 1। अभी डिस्कस किया था मैंने, 0 से छोटे के लिए आपका क्या देगा सिग्नम फंक्शन? -1। ठीक है, तो अब बताइए, तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लगा दूं तो ये तो आपका 0 होगा और -1 में मल्टीप्लाई दैट इज आपको 0 मिलेगा। क्लियर, अब RHL का डिस्कस कर लेते हैं। RHL क्या मिलेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx और यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। तो अगर 0 से बड़े की बात करें तो मॉड x तो आपका प्लस का x आएगा और सिग्नम आपका प्लस के 1 देगा। तो लिमिट लगाएं तो ये 0 और 1 दैट इज आपको 0। तो यहाँ पर क्या हुआ? LHL का वैल्यू भी आपको 0 मिला, RHL का वैल्यू भी 0। और अगर फंक्शन का बात करें तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू भी क्या मिलने वाला है? 0। तो ये तो क्या हो गया? ये तो कंटिन्यूटी को केस को फॉलो कर रहा है।
LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, देन x इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर? तो एट x इज इक्वल टू 0 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? लेकिन जैसे ही आप 1 पर या -1 पर चेक कराते हैं तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या आने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। क्यों? तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, वैसे आप चेक करा के भी देख सकते हैं। तो लेट अस एट 1 पर चेक कराते हैं, ठीक है? तो 1 पर चेक कराएंगे जैसे ही आप, तो आइए देख ही लेते हैं, ठीक है? देख ही लेते हैं, क्यों वेस्ट करें समय को। 0 पर तो आपने देख लिया कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर? अब मैं एक, क्योंकि अभी आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ, इसलिए 1 पर भी आपको चेक करा के बता देता हूँ। -1 पर आप सेल्फ से कर लेना। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो बताइए लिमिट LHL निकाल रहा हूँ, ठीक है? LHL निकाल रहा हूँ, तो x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। क्लियर? तो 1 से छोटे के लिए बताइए, 1 से छोटे के लिए निकालना हमें, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1 से छोटे के लिए mod x हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 1 से छोटे पर mod x आपका प्लस में भी हो सकता और माइनस में भी हो सकता, ठीक है? लेकिन 0 और 1 के बीच में यहाँ पर mod x दिक्कत देगा, ठीक है? क्योंकि mod x हमें क्लैरिफिकेशन नहीं है कि 1 पर क्या देगा। लेकिन 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 अगर बात करें तो mod x का हमें चूंकि ग्राफ पता है किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। तो 1 पर बात करें तो 1 पर चेक कर रहे हैं, तो 1 से छोटे के लिए आपको पता है, 1 से छोटे के लिए मतलब ए 1 सा छोटा, मतलब ए बोला जब मैं लिमिट पढ़ा रहा था आपको, 1 से छोटा मतलब इतना नहीं कि आप यहाँ पर चले गए 0 के साइड। 1 से छोटा मतलब 1 माइनस h, बिल्कुल 1 के नजदीक। इसका मतलब 1 के बिल्कुल नजदीक तो 0 से तो बड़ा ही होगा, समझ रहे ना? 1 के बिल्कुल नजदीक मतलब 0 से बड़ा होगा। तो mod x आपका 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस, प्लस में ओपन होगा x। क्लियर? लिमिट तो लगा दूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो mod x आपका प्लस में ओपन हुआ। और 1 से छोटे के लिए सिग्नम, सिग्नम किस में ओपन होगा, तो बताइए 1 से बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा, ठीक है ना? लेकिन 0 से तो बड़ा है कि नहीं है, तो 0 से बड़ा लेकिन 1 से बिल्कुल छोटा, तो सिग्नम किस में ओपन होगा, प्लस के बन देगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या देने वाला है, सिग्नम फंक्शन आपका प्लस के बन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारे बच्चों को? ठीक है? 1 से छोटे के लिए अगर जिक्र करूं मैं, ठीक है, तो क्या देगा आपका, यहाँ पर सिग्नम फंक्शन की बात करूं तो सिग्नम फंक्शन 0 यहाँ पर है, 1 a है, और यहाँ पर आपका कुछ भी हो अपन को लेना देना नहीं, यहाँ पर आपका ऐसा होता है, यहाँ पर आपका इस टाइप से होता है, इसी टाइप से होता। तो सिग्नम फंक्शन अगर 1 से छोटे के लिए हम बात करेंगे तो क्या देगा, प्लस 1 देगा। क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया? तो अब बताइए, यहाँ पर अगर x टेंडिंग टू में 1 लिमिट लगा दूं तो 1 × 1 आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन अगर मैं RHL की बात करूं, RHL की बात करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या रहेगा, प्लस। क्लियर? ठीक है? RHL की बात कर रहा हूं तो +1, ठीक है? तो बताइए यहाँ पर आपका क्या आएगा, RHL की बात कर रहा हूँ fx यहाँ पर लिखे, और लिमिट x टेंडिंग टू आपका 1 प्लस, तो यहाँ पर आपका 1 से बड़े के लिए, सॉरी हाँ ठीक है 1 से बड़े के लिए, तो 1 से बड़े के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, ठीक है कोई बात नहीं, फंक्शन आपको क्या आएगा, x आएगा, और 1 से बड़े के लिए सिग्नम फंक्शन भी वैल्यू 1 देगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 LHL RHL बराबर आ गए, आ भी गए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसमें क्या पुट कराएंगे, f(1) का वैल्यू, f(1), तो a तो आपको 1 देगा, लेकिन सिग्नम ऑफ क्या होगा, 0, और सिग्नम फंक्शन 0 पर वैल्यू क्या देता है, 0, तो फंक्शन का वैल्यू इक्वल आया क्या, नहीं आया। LHL इज इक्वल टू RHL, अच्छी बात है, लेकिन फंक्शन के वैल्यू के इक्वल नहीं आया, तो 1 पर ये आपका क्या हो गया, 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसी प्रकार आपका -1 पर भी डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो कौन से पॉइंट हो गए, तो हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड -1 पर fx इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? fx आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर?
सारे बच्चों को समझ में आया सिग्नम फंक्शन के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है? क्लियर हुआ? सारा कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं चमका? ठीक है, तो इसी टाइप से हमें आगे बढ़ते जाना है, इसी टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। बस आप लोगों के साथ की जरूरत है, आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसा एक चैनल है जहां पर आपका CBSE और प्लस JEE की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है। बिल्कुल जीरो से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है और हाई लेवल तक आपको लाया जाता है। इस टाइप से नहीं कि एक दो वीडियोस बस क्लियर, ऐसा नहीं, बिल्कुल जीरो से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा तो अपर लेवल तक लेके जाऊंगा और ऐसा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा बुक का कि जो आप नहीं कर पाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। लेक्चर 10 हो गया है, अब लेक्चर 11 में आएंगे और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में और टाइप क्या होते हैं। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें KJ रिवॉल्यूशन। KJ रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।